स्टूडेंट्स कैसे हम सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा मेरे बेटा, आज हम लोगों ने जो मेथड सीखना है वो एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आता है, सोल्व द सिस्टम बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, बेसिकली गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन के अंदर जस्ट एक चीज़ का डिफरेंस होता है। उसके अंदर जो आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड होता है ना, गॉसियन एलिमिनेशन, अच्छा जी, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, बेसिकली उसके अंदर आप लोगों ने रो एचेलॉन फॉर्म बनानी होती है और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, सोल्यूशन फाइंड कर लेना होता है। ठीक हो गया। अब लेकिन आप लोगों ने गॉस जॉर्डन के केस में आप लोगों ने रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बनानी होती है। ठीक हो गया। ये आप लोग की पॉइंट है, ये अपने पास वीडियो पॉज करके भी और सुन के भी अच्छे से आप लोग क्या किया करें, नोट ज़रूर कर लें। रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म आप लोगों ने इसके अंदर क्या करनी होगी, बनानी होगी। ठीक हो गया, दोनों में यही डिफरेंस है। अब आपके पास सबसे पहले सिस्टम गिवन है, सिस्टम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 है उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ। अगर आपको नहीं समझ तो वहाँ भी जाकर समझ सकते हैं। मजीद इस क्वेश्चन को करते हुए हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, स्टेप बाय समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इससे हम लोगों ने जो इक्वेशन गिवन है इनसे मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स कौन सा सबसे बनाना होता है, वो होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होता है, लास्ट वाला जो आपके पास कॉलम होता है वो इक्वल के इस साइड पर जो वैल्यूज होती है राइट साइड पर वो आप लोगों ने लिखनी होती है। उससे पहले जो आप लोगों को वेरिएबल के साथ पड़े हुए जो नंबर होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, उनका लिखना होता है। जैसे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, इसका भी 1 है, इसके साथ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसी तरह बाकी होंगे भी। तो ये हम मैट्रिक्स लिखते हुए लिखेंगे 1 1 और 2। ठीक हो गया। और इक्वल के दूसरी साइड पे आपके पास वैल्यू क्या है, 8, लास्ट कॉलम उसका हो गया। -1 -2 और 3 लिख दिया और लास्ट पे आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 -7 और 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। आप लोगों ने ये जो इनके साथ कोएफिशिएंट के साथ साइन है, ये साइन भी साथ प्लेस करने हैं, ये नहीं करना कि सिर्फ मैं 2 लिख दूँ। ठीक है गया। अब उसके बाद हम लोगों ने कुछ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को करते हुए ऑपरेशन सीखे थे कि किस तरह से रोज को आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज को अपर में ऐड करा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, डिवाइड स्केलर मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने पहली बात तो आप लोगों ने रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बनानी है, तो सबसे पहले अपना डायगोनल डिसाइड कर लें। ये आपके पास डायगोनल है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको थोड़ा सा आप यूँ नोट कर लें। ठीक है। अब ये डायगोनल के अंदर जो आपके पास एंट्रीज है, एक तो बात ये 1 होनी चाहिए, और उसके अलावा ये जो इसके ऊपर ये जो ट्राइंगल बन रही होती है, इसके ऊपर ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये आपके पास एक तो सारी एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, और एक इसके लोअर ट्रायंगुलर जिसको बोलते हैं वो आपके पास सारा क्या होना चाहिए, तीनों एंट्रीज भी क्या 0 होनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको क्या करना चाह रहे होते हो, बनाना चाह रहे होते हो। सबसे पहले फिर अब बात करते हैं इस डायगोनल एंट्रीज के नीचे ये वाले हम लोगों को 3 नंबर 0 बनाना है और ये वाले 3 नंबर 0 बनाने हैं। इस एंट्री से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये ऑपरेशन लगाते हुए यहाँ पे क्या आती जाएंगी, हमेशा चेंज होती रहे। मेन मकसद आपका ये होगा कि आपने डायगोनल के ऊपर नीचे 0 एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहती हूँ इस रो 2 के अंदर इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना चाह रही हूँ, 0 बनाना चाह रही हूँ। तो अब मैंने कुछ और रो ऑपरेशन क्या करना है, यूज़ करना है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, 0 बन जाए। अब मैं किसको अपडेट करना चाह रही, रो 2 को, तो रो 2 मैंने पहले लिख दिया। अब देखिए ऑपोजिट साइन जब भी होंगे, मैंने ये पहले भी बात बताई हुई है, अगर 2 रोज के ऑपोजिट साइन पड़े और जिस नंबर को आप 0 बनाना चाह रहे हो, ठीक हो गया, तो वहाँ पे आप लोगों ने हमेशा उन 2 रोज को ऐड कराना है। अगर यहाँ पे सेम साइन पड़े होते दोनों को, तो फिर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कराना था। ठीक है। अभी ऐड कराते हैं, रो 2 के अंदर रो 1 को ऐड कराते हैं। रफ वर्किंग ज़रूर किया करें, इससे आप लोगों को क्या होता है, बहुत आसानी से आप लोगों को सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले रो 2 को लिखना है। रो 2 मेरे पास है -1 -2 3 और 1, वो मैंने लिख दिया। उसके साथ मैंने ऐड करवाना है रो 1 को, तो मेरे पास 1 1 2 और 8 आ रही है। ठीक हो गया। ऐड कराते हुए अपोजिट साइन के साथ 0 हो जाएगा, आपके पास -2 में 1 माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करें, 5 और 8 में 1 ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास आंसर आया होगा, ये बेसिकली मैंने रो 2 की जगह जाकर क्या करना है, अपडेट कर देना है। गौर से दिखेगा, मैंने पहली वाली रो भी एज इट इज़ लिख दी है, थर्ड वाली रो भी एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन रो 2 की जगह मैंने क्या किया, जो अपडेटेड आंसर आया हुआ था उसकी जगह प्लेस कर दिया है। अब देखिए डायगोनल दोबारा से बना लेते हैं। डायगोनल बनाने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता रहता है कौन सी एंट्री मैंने 0 बना लिया है। ये 0 हो चुके हैं, अब 2 टारगेट ये रह गए और इन तीनों को बनाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर इसको 0 बनाना चाह रही हूँ, तो ये मेरे पास कौन सी रो है, रो 3 है, रो 1 रो 2 ये रो 3 है। रो 3 को मैंने पहले लिख दिया। अब इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन इसका बना रही हूँ रो 1 का, क्योंकि इससे मुझे इसको 3 बना के आराम से दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास ये एंट्री क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। -3 टाइम रो 1 लिखा है मैंने। अब मैंने क्या किया, पहले रो 3 की वैल्यूज लिखूंगी, 3 -7 4 और 10, मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद मैं रो 1 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ये 3
3 1 3, 3 2 6, 3 8 क्या आ जाएगा 24। तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब फिर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या करना होता है, इन एंट्रीज के साइन चेंज करने होता है। तो जो ये देखें 3 से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस थी तो मैंने माइनस की कर दी, ये भी प्लस की थी तो ये भी माइनस की होगी, ये भी प्लस की थी एंट्री माइनस की होगी, ये भी प्लस की तो ये भी माइनस की होगी। अब अपोजिट साइन वाली टर्म्स कैंसिल होकर आपके पास 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर आपके पास -10 हो जाएगा, बड़ी टर्म का साइन आता है। 4 में से 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, बड़ी टर्म का साइन। 24 में से 10 माइनस करेंगे -14 आ जाएगा, बड़ी टर्म का साइन आ जाएगा। अब ये रो मैंने पहले कौन सी लिखी हुई थी, रो 3, तो इसका मतलब ये जो अपडेट आंसर आया हुआ है मैं रो 3 की जगह ही जाके क्या कर दूंगी, प्लेस कर दूंगी। ठीक हो गया। पहली और दूसरी रो देखे मैंने सेम एज इट इज लिखी हुई है। अब मैंने अपडेट किसको किया, रो 3 को, तो उसकी जगह मैंने ये वाला जो आंसर आया हुआ था प्लेस कर दिया। अगेन मैं आपको डायगोनल बना के दिखाती हूँ। डायगोनल अगर आप लोग चेक करें तो मेरे बेटा इसके नीचे आप लोगों के पास ये 2 0 बन गया। अब टारगेट मेरा क्या बन गया कि -10 को मैं किस तरीके से 0 बनाऊँ। अब फिर मैंने कोई रो ऑपरेशन सोचना है जिससे ये मेरा आराम से 0 बन जाए। बेसिकली मैं रो 3 को ही फिर से अपडेट करना चाह रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने ऑपरेशन लगाया हुआ है कि एक तो बात मैंने की हुई है कि माइनस से रो 2 को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। रो 2 को अगर माइनस से पहले मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे ये सोल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस एंट्री हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी। एक स्टेप तो मैंने ये किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, रो 3 को प्लस किया 10 टाइम रो R2 के अंदर। ठीक हो गया। रो 3 को मैं अपडेट करना चाह रही थी ना, क्योंकि रो 3 के अंदर ही मैं यहाँ पे क्या बनाना चाह रही हूँ, 0 एंट्री बनाना था। तो रो 3 में मैंने क्या कर दिया, 10 टाइम रो 2 को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। पहले रो 3 लिख लेंगे। ठीक हो गया। रो 3 मेरे बेटा आप लोगों के पास आ रही थी, यहाँ वीडियो पॉज करके आप लोगों को नोट कर लेनी है। 0 -10 -2 और -14। ठीक हो गया। -10 -2 -14 ये मैंने रो 3 पहले लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं इसके साथ क्या है 10 टाइम रो 2 लिखा है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 0 एज इट इज रहेगा, 10 1 10 आ जाएगा, 10 5 क्या हो जाएगा 50, 10 9 क्या आ जाएगा 90। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे ऑपोजिट साइन के साथ। ये 0 में किसी टर्म को 0 कर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं, तो 0 ही रहेगा। ये -52 बन जाएगा, ये -104 बन जाएगा। अब मैंने रो 3 को ही क्या करना है, जाके अपडेट कर देना है। पहली 2 रोज को मैंने कुछ भी नहीं किया, थर्ड वाली रो को अपडेट कर दिया है। ठीक हो गया। अब मैंने नेक्स्ट अब अगर हम डायगोनल बना के देख लेते हैं मेरा बेटा, तो डायगोनल पे आप गौर करें, आपके पास लोअर जो ट्रायंगुलर था वो तो 0 हो चुका है। अब अपर ट्रायंगुलर को आप लोगों ने इन 3 एंट्रीज को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक हो गया। इन 3 एंट्रीज पे अब हमारा फोकस होने लगा। अब बेसिकली अब हम फिर ऑपरेशन सोचें। पहले बार तो डायगोनल एंट्रीज आपके पास 1 होनी चाहिए, तो मैंने लास्ट वाली रो को -1/52 से क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया पूरी रो को। इसको डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। -104 को जब 52 पे आप लोग करेंगे ना इसको सॉल्व, 104 के -52। अब आप तो कैलकुलेटर आराम से यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 2 आ जाता है, माइनस में प्लस हो जाता है 52 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 104 आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाली रो को मैंने क्या यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में सबको क्या बना लिया, 1 भी बना लिया है, और उसके नीचे भी हमारे पास ये 0 भी मौजूद है। अब जस्ट ये 3 रह गए हैं। अब मैंने क्या किया कि रो 2 के अंदर है बेसिकली मुझे इस 5 को 0 बनाना है, तो मैंने इस रो 2 को यूज़ करते हुए प्लस 5 टाइम, अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10 बन जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई या सॉरी रो 2 प्लस 5 टाइम रो 3 को हम लोग करेंगे। ठीक हो गया। रो 3 को मैंने इसके साथ यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे देखिए इस 0 से इस 0 में ऐड करने से यहाँ पे कोई सी एंट्री पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल जो लग रहा था वो मैंने रो 2 के साथ रो 3 को कंबाइन किया, ताकि मेरी एंट्रीज़ को अपडेट अगर मैं करूँ भी तो मेरे 0 बने हुए क्या हो, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक हो गया। तो मैंने देखिए क्या किया, रो 2 प्लस 5 टाइम रो 3। आप लोगों ने पहले रो 2 लिखना है, वो है 0 1 -5 -9। अब क्या किया, 5 टाइम रो 3 मतलब रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 0 एज इट इज रहेगा, 5 1 5 और 5 2 क्या हो जाएगा 10। ऐड करा रही हूँ ऑपोजिट साइन के साथ, ये चीज़ 0 हो गई, 1 एज इट इज रहेगा, 0 भी एज इट इज रहेगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। और ये मैंने किस पे ऑपरेशन लगाया, रो 2 पे, तो आप लोगों ने अपडेट भी रो 2 को ही करना है। देखिए मैंने पहली और थर्ड वाली रो का एज इट इज रखा है, और ये जो आंसर है वह रो 2 की जगह क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। अब अगर मैं दोबारा आप लोगों को क्या बना के दिखाऊँ, डायगोनल बना के दिखाऊँ, तो मेरे बेटा अब आपके पास ये भी एंट्री 0 हो गया। अब सिर्फ 1 और 2 को आप लोगों ने 0 बनाना है। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, रो 1 में -2 टाइम रो 3 करेंगे। ये ऑपरेशन ये है कि एज इट इज़ अगर आप लोग यही वाले करें तो ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ करेंगे तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये लॉजिक होती है हर पर्सन की, देखिए वेरी करती है, हर पर्सन का क्या पता उसके माइंड में कोई और ऑपरेशन चल रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग ये ऑपरेशन जो है अपनी मर्जी के लगा सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप उसी को ही फॉलो करें जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है। ठीक है, सिखाया जाने का मतलब ये है कि आप लोग ऑपरेशन उसी तरह से यूज़ करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं, रोज़ को इंटरचेंज करा सकते हैं। लेकिन ये है कि ऑपरेशन अपनी मर्जी से लगा सकते हैं कि आप किस रो को पहले अपडेट करना चाह रहे हो, किस रो को सब्ट्रैक्ट कराना चाह रहे हो। ठीक है।
अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, रो 1 माइनस 2 टाइम रो 3 कर दिया है, ठीक है। रो 1 को यूज़ किया, रो 3 को यूज़ किया, अपडेट मैंने रो 1 को करना है, ठीक होगा, क्योंकि यही वो एंट्रीज हैं जिनको मैं 0 बनाना चाह रही हूँ। पहले मैंने रो 1 लिखी है, वो 1 1 2 और 8 थी। उसके बाद मैंने 2 टाइम रो 3 लिखी है, रो 3 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 से 2 अंदर 2 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस कर रही हूँ तो इनके साइन भी क्या कर दूँगी, चेंज कर दूँगी, तो अपोजिट साइन के साथ ये 0, 1 में 0 ऐड करें तो 1 ही रहेगा, 1 में 0 ऐड करें तो 1 ही रहेगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। एंट्री जो साइन यूज़ करेंगे बड़ी एंट्री के साथ वाला यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब मैंने पहले रो 1 लिखी हुई है, इसका मतलब ये जो भी आंसर आया है मैं रो 1 की जगह क्या कर दूँगी, रिप्लेस कर दूँगी। अब देखिए यहाँ पे गौर से मैंने क्या लिखा है, जो भी आंसर आपके पास है 1 1 0 4 लिख दिए, और उसके बाद आपके पास सेकंड और थर्ड वाली रो एज इट इज़ रही है। अब लास्ट पे देखिए, अगर डायगनल अब हम बना के देखते हैं तो डायगनल के यहाँ पे भी देखिए, डायगनल भी 1 है, नीचे भी तीनों 0 है, ये दो एंट्रीज भी 0 है, सिर्फ एक ये वाला 1 हमने को 0 बनाना रह गया। अब क्या करूँगी, मैंने रो 1 में से माइनस रो 2 कर दिया। रो 1 में से माइनस रो 2, जिस अभी इसी रो 1 के अंदर ही मुझे 0 चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको पहले रखा है, ठीक है। रो 1 मैंने पहले लिखी 1 1 0 4, उसके बाद मैंने रो 2 को लिखा है, वो आपके पास 0 1 0 1 है, ठीक हो गया। अब माइनस कर रही हूँ तो साइन भी ऑटोमेटिकली चेंज करूँगी, जो आपके पास प्लस की एंट्रीज होंगी, ठीक हो गया, वो आपके पास किस में चेंज होंगी, माइनस में चेंज हो जाएंगी, ऑपोजिट साइन के साथ। ये आपके पास 0 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, कोई फर्क नहीं, 0 ही रहेगा। 1 में 0 ऐड करें, 1 ही आंसर आता है। 4 में से -1 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। रो 1 मैंने पहले लिखी, तो रो 1 की जगह अब मैंने क्या किया, इसको अपडेट कर देना है, ठीक हो गया। जब इसको यहाँ पे प्लेस किया 1 0 0 और 3, अब देखिए मेरे पास सारे डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो भी 1 है, ऊपर नीचे भी 0 है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मेरे लिए सोल्यूशन निकालना बहुत आसान हो गया है। वेरिएबल्स पोज करें, यहाँ मेरा x1 था, यहाँ x2 है, और यहाँ मेरे पास x3, और ये इक्वल के दूसरी साइड पे जो b's होते हैं। तो इक्वेशन बनाऊंगी तो मेरे पास x1 x2 x3 है ही नहीं, तो x1 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 3। दूसरी को कंपेयर करें, x1 भी नहीं x3, x2 की डायरेक्ट वैल्यू होगी 1, ठीक हो गया। लास्ट वाले को अपने x1 भी नहीं x2 भी नहीं, लेकिन x3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 2, और यहाँ से इसका ये फ़ायदा होता है जिससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है रिड्यूस टू एचेडन फॉर्म में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। द लीनियर सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, अगर आपके पास यूनिक इस तरह से आंसर आता है तो सोल्यूशन भी क्या होता है, यूनिक होता है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, उनकी समझ आती है तो। देखिए, दूसरों से शेयर करना एक सदका जारिया भी होता है, मे बी आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, और हेल्प करना बहुत अच्छी बात है।